जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। हमारे चैनल लर्निंग विद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको 0 नंबर के ठाकुर जी के लिए बहुत ही प्यारी सी ड्रेस बनाने जा रहे हैं। और ये ड्रेस हम जो छठी का प्रोग्राम होता है नंदोत्सव जन्माष्टमी के बाद उस पर पहनाने वाले हैं। तो 0 नंबर के ठाकुर जी के लिए बहुत ही प्यारी सी यूनिक सी ये ड्रेस बनने वाली है। बहुत ही मिनटों में बहुत ही आसानी से बनने वाली है। इसके लिए देखिए 5 बाई 5 इंची का हमने डायामीटर कट कर लिया है। साथ ही जो कमर की गोलाई है वो आधा इंची के व्यास में कट किए, यानी 1 इंची हमने ये कमर की गोलाई ली है। ऊपर हमने सैटिन लगा लिया है। पीछे की साइड में आरकंडी लगा करके इसे गोल कट कर लिया और गोल काट लिया है। कमर की गोलाई हमने 1 इंची में, ये देखिए हमारी पूरी आ रही है। टोटल एक साइड से हमने कट कर लिया। इतना काम कर लेते हैं, थोड़ा सा वीडियो छोटा हो जाता है और हर बार आपको बताने की मुझे लगता है ज़रूरत भी नहीं रहती। आप लोग भी एक ही चीज़ को देख देख के बोर हो जाते हैं। और साथ ही ये नेट की पट्टियाँ कट कर ली हैं। ये हमने 2.5 पौने 3 इंची लगभग चौड़ी हैं और 2 पट्टियाँ हमने 1 इंच की कट किया। साथ ही हमने ये लेस ली है। लेस बहुत ही प्यारी सी ये लेस है। इस लेस को फ्रिल बनाते हुए ऊपर की साइड में ये टक कर लेंगे हम। देखिए बहुत ही आसानी से बन जाती है ड्रेस। ये छोटी ड्रेसेस में डिज़ाइन डालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि आपको अच्छे डिज़ाइन बता पाऊँ। तो ये फ्रिल लगा करके इसे लेस को टक कर लेंगे किनारे किनारे पर। लेस देखिए पूरी गोलाई में हमने टक कर ली है। अब हमने जो नेट की 2 पट्टियाँ कट की हैं इनसे घेर हमें बनाना है। घेर वही 2 इंच के अंदर एक प्लेट डाल करके, और नेट हमारी थोड़ी सी पतली भी है तो हमें बहुत पास से ना ये प्लेट्स डालनी है ताकि नीचे का डायामीटर ना दिखाई दे। तो देखिए इस तरीके से प्लेट्स हमें डालनी है, बिल्कुल पास 4-4 5-5 प्लेट हमारी एक जगह पर इकट्ठी हो जाए। तब हमें आगे बढ़ना है इस तरीके से, और ये प्लेट्स डाल करके हमें पूरा घेर तैयार कर लेना है। जब हम कपड़े का घेर बनाते हैं ना तो हमें काफ़ी कम लेंथ की ज़रूरत पड़ती है। जैसे 0 नंबर के ठाकुर जी के 18 से 19 इंची में हमारा पूरा घेर बन जाता है, जबकि वही घेर हम नेट से बनाते हैं तो 2 पट्टियाँ यानी 88 इंचेस लंबी हो गई। तो हमें बहुत सारा घेर चाहिए होता है। तो कभी ये ना सोचे कि जो हमने कॉटन के कपड़े का घेर बनाया है आपको बताया है उतना ही घेर हम नेट का भी ले लें। नेट के हमें काफ़ी घेर की ज़रूरत होती है क्योंकि नेट की प्लेट्स बहुत पास डलती हैं, क्योंकि नेट है ना ट्रांसपेरेंट होती है और पतली भी होती है इसलिए। तो ये दोनों पट्टियों का हम घेर बना करके तैयार कर लेते हैं। उसके बाद क्या करने वाले हैं तो चलिए बताते हैं। देखिए नेट की पट्टी है तो ऊपर से थोड़ा सा ऊंचा नीचे हो जाता है, इसमें नेट में स्लिप कर जाती है प्लेट डालते समय। तो इसे ऊपर से पहले एक सा कर लेंगे, नहीं तो आपको नेफा लगाने में दिक्कत होगी इसलिए। अब इसे हमें जो हमारी कमर की गोलाई है वहाँ से, देखिए लेस जहाँ से हमने टक किया ना वहाँ से सिलाई लगाएंगे, और कमर की गोलाई की जो हमने कटिंग की है ना उसके साथ में हमारे जो हमने प्लेट्स डाली हैं चुन्नटें डाल के घेर बनाया वो अटैच होगा। तो उसके दोनों को लेबल में करते हुए हमें आपस में इनको अटैच कर देना है। और देखिए ये घेर हमारी नेट देख रहे होंगे आप, कहीं से ऊंची कहीं से नीची है। तो हमें एक बार पहले पीछे की तरफ कमर की गोलाई में सिलाई और लगा देते हैं ताकि ये अच्छे से मजबूत हो जाए। कई बार कई जगह से रह जाती है, छूट जाती है इसलिए। अब देखिए प्लेट से ये एक सी करने के बाद जो एक्स्ट्रा नेट है निशान लगा लेंगे। जो लेस लगी हुई है उसकी लेबल में दिखाई दे रही है नीचे की लेस हमें, तो उसको मिल में लेकर के हमने इसको देखिए इस बराबरी कट कर लिया है। अब कट करने के बाद हमें क्या करना है, दोनों किनारों को गोटे से, टिश्यू टेप से, किसी चीज़ से भी या नेट से ही पाइपिंग लगा करके इसे लॉक कर सकते हैं। तो मैं गोटे से इसे लॉक कर रही हूँ, तो गोटे से पहले लॉक कर लेते हैं। उसके बाद बताते हैं आगे क्या करने वाले हैं। आगे इसमें नेफा लगाने वाले हैं, जैसा हमेशा लगाते हैं उसी तरीके से इसमें नेफा भी लगा लेते हैं। देखिए नेफा लगाने के लिए हमने लगभग 2.5 इंची चौड़ी पट्टी ली है। इसको आधा इंची अंदर की तरफ मोड़ दिया, मोड़ने के बाद डबल फोल्ड किया और पीछे की तरफ से इसे टक कर लेंगे। आप चाहें तो आगे से भी लगा सकते हैं, और लेकिन मुझे थोड़ा लगता है थोड़ा फिनिशिंग रहती है अगर से पीछे की तरफ से लगाते हैं तो, क्योंकि एक्स्ट्रा जो पट्टी होती है ना वो अंदर की तरफ मुड़ जाती है आसानी से। तो उल्टी तरफ से पहले टक कर लेते हैं, और टक करने के बाद में डोरी लगाते हुए ऊपर की तरफ से भी हमें फोल्ड करके इसे सिल देना है। नेफा लगाने के बाद बताते हैं आगे क्या करने वाले हैं।
ये देखिए ये घेर हमारा बन करके तैयार हो गया। आप चोली बना लेते हैं। तो चोली बनाने के लिए हमने 2.5 इंची चौड़ी पट्टी ली है नेट की और 7 इंची लंबी ली है, और इसे हमने एक बार फोल्ड करने के बाद एक बार और फोल्ड किया है और फिर इसे हमने सिलाई लगा करके मोड़ लिया है। अब इसमें हमें एक किनारे पर जहाँ पर हमने सिलाई लगाई है उसी किनारे पर हमें गोटा लगा लेना है। आप चाहें तो इसकी जगह पर लेस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने गोटा लगाया है क्योंकि नीचे भी मैंने गोटा लगाया था, इसलिए मैं गोटा लगा रही हूँ। और गोटा लगाने के बाद में ये हमारी चोली बन करके तैयार हो गई है बहुत ही आसानी से। ज़्यादा इसमें हमें और कुछ नहीं करना है कि छोटी चोली है ठाकुर जी की। इसे सिलने के बाद सेंटर में निशान लगाएंगे। निशान लगाकर इस तरीके से घेर के पीछे की साइड में सेट करके ऊपर से ये सिलाई लगा लेंगे और बस हमारी ड्रेस बन करके तैयार हो गई। अब इसका हमें अपनी मन माफिक अपना जैसा मन में हमारे हो वैसे उस तरीके से या जो हमारे पास सामान है उस तरीके से इसका डेकोरेशन कर सकते हैं। तो चलिए डेकोरेशन भी दिखाती हूँ आपको किस तरीके से डेकोरेशन मैंने किया है इस ड्रेस का। पहले हमने देखिए ये स्टोन चेन ली है और स्टोन चेन को हम ये ग्लू की मदद से कमर की गोलाई के चारों तरफ गोलाई में लगा देंगे। इससे क्या है ना, एक तो लुक बड़ा प्यारा आता है ठाकुर जी को जब पहनाते हैं, फिर हमारी जो सिलाई वगैरह दिख रही होती है इसकी फिनिशिंग भी बढ़ जाती है, वो भी अच्छी लगने लगती है। सिलाई नहीं दिखाई देती है तो फिनिशिंग भी हमारी पोशाक में बढ़ जाती है। तो इस तरीके से मैं एक बार लगा सकते हैं, आप चाहें तो 2 बार लगा सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर 2 ही बार लगाती हूँ क्योंकि मुझे 2 बार लगी हुई ये जो चेन है ना बहुत ही प्यारी लगती है। तो ये देखिए 2 बार मैंने ये चेन लगा लिया। अब इसके बाद में हमने ये बूटियाँ ली है, बहुत प्यारी लगती हैं ये बूटियाँ, पंख की शेप में देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। इन बूटियों को हमें चारों तरफ पहले सेट करके देख लेते हैं, उसके बाद में इन्हें हम चिपकाएंगे। तो ये देख लेते हैं, देखिए बहुत ही सुंदर लग रही है। सारी बूटियों को हम चिपका लेते हैं। ये हम हॉट ग्लू की मदद से चिपका रहे हैं, आपके पास जो भी ग्लू हो उस तरीके से आप चिपका सकते हैं। फेवी ग्लू से भी चिपका सकते हैं इन्हें, फेवी बॉन्ड से भी चिपका सकते हैं, जैसा आपका मन करे या जैसी आपके पास सुविधा हो उस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये सारी बूटियाँ चिपका लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद देखिए मैंने फिर से स्टोन चेन ली है और इन बूटियों के बीच में जो गैप है ना उसमें हमें ये स्टोन चेन लगा लेनी है। उसके बाद छोटे छोटे स्टोन्स लिए हैं, उन स्टोन्स को हम जो नीचे हमारा गैप दिखाई दे रहा है तो उसमें लगा लेते हैं। इससे थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों से ही हमारी पोशाक बहुत हैवी हो जाती है। आप इसे और हैवी करना चाहें तो बाहर की साइड में जो हमने चेन लगाई है ना, चेन के आखिरी छोर पर वहाँ पर भी छोटे स्टोन या कोई बूटी या लटकन लगा सकते हैं, उससे हमारी ड्रेस और भी हैवी हो जाएगी। अब चलिए पगड़ी बना लेते हैं। तो देखिए 0 नंबर के ठाकुर जी की पगड़ी है तो बहुत ही छोटी बनने वाली है, 2.5 इंची चौड़ाई में और आधा इंची से 1 पॉइंट ज़्यादा मैंने चौड़ाई में और 2.5 इंची लंबाई में पट्टी ली है कार्डबोर्ड की, और इस पट्टी को हमें कटिंग करके गोलाई देके हल्की सी, और ये जो बुकरम है ना बुकरम के ऊपर हमें चिपका लेना है और बुकरम को इसी की शेप में कट कर लेना है। दूसरी साइड के लिए हम कपड़ा लेंगे आरकंडी को हम दूसरी साइड में चिपका देंगे। आप चाहें तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, छोटी पगड़ी है लेकिन हमें काम पूरा पक्का ही करना चाहिए, इसलिए मैं तो कपड़ा ही लगाती हूँ दूसरी साइड, क्योंकि कपड़ा लगाने से ये पक्की हो जाती है। क्योंकि गत्ता कई बार होता है ज़रा गीला हाथ लगने के बाद में टूट करके गिर सकता है, लेकिन कपड़ा लगा होगा तो वो नहीं गिरेगा। अब इसमें देखिए एक साइड हमने चिपका लिया, दूसरी साइड में हमें देखिए छोटे छोटे कट लगा करके ग्लू लगा करके उसके ऊपर पलट करके लगा देना है ताकि इसके एंड्स ना दिखाई दें जो हमने अस्तर लगाया है उसके। तो इस तरीके से पलट देंगे इसके ऊपर, दूसरी साइड से भी इस तरीके से ग्लू लगा करके इसे भी पलट देंगे। अब इसे हमें गोल कर देना है, पगड़ी को अपनी फिंगर के ऊपर रख के इसे हल्के हल्के रोल करेंगे, देखिए इस तरीके से, ताकि उसमें क्रैक ना आए। अगर से आप एकदम से मोड़ देंगे तो क्रैक्स आ जाएंगे उसमें, जो कि अच्छी शेप नहीं देंगे, एकदम गोल शेप नहीं आएगी। अब एक हमने 1 रुपए के बराबर का या थोड़ा सा बड़ा उससे एक हमने गोल पीस बुकरम का कट किया है। ऊपर से जो गोल सरफेस है ना उसको इसके ऊपर रखेंगे, छोटे छोटे इसमें कट लगाएंगे। कट लगा करके जो पगड़ी है उसके चारों तरफ ग्लू लगाएंगे और ग्लू लगा करके इसको हम चिपका देंगे। तरीके से रख के इसको हम चिपका देंगे। अब ये पूरी पगड़ी का एक बेस बन करके तैयार हो गया। अब इसमें हमने पट्टी
2 इंची चौड़ी पट्टी कट करके उसे 2 पार्ट फोल्ड करके सिलाई लगा दी है। आप चाहें तो बिना सिलाई के ऐसे ही मुड़ के लगा सकते हैं। और इसे पगड़ी को हमें रैप करना है। रैप करना हर पगड़ी में हम वीडियो में आपको बता चुके हैं। बहुत ही आसान है, कोई भी मुश्किल नहीं है। 1-2 बार रैप करने के बाद ही आपको बिल्कुल आदत बन जाएगी, बहुत आसानी से आप इसे रैप कर पाएंगे। ये देखिए खूबसूरत सी हमारी पगड़ी का बेस बन गया है, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। अब हमें यहाँ पर इसका डेकोरेशन भी करना है, तो देखिए इसमें हमें ग्लू लगा करके ये स्टोन चेन लगाएंगे। वही 2 बार स्टोन चेन हम लगाएंगे पहले इस पर, और स्टोन चेन लगाने के बाद पग लगाएंगे इसमें, और पग लगाने के बाद एक बूटी लगा देंगे। बूटी लगाने के बाद शॉर्ट है ना छोटे छोटे से स्टोन्स हैं वो लगा देंगे। इससे पहले देखिए पगड़ी को, पग को हम कैसे लगाएंगे, जो कल किया उसे, ये जो पट्टी होती है ना इसके अंदर ही इसे टक करना है। देखिए किसी नुकीली चीज़ से थोड़ा सा पट्टी को ऊपर की साइड उठा लीजिए और उसमें गैप बन जाता है। गैप के अंदर इसका छोर, इसके छोर को अंदर कर दीजिए, तो इससे क्या है ना फिनिशिंग लगती है पगड़ी में। अब ये देखिए इसमें हमने लगा दिए, एक बूटी लगा देते हैं, छोटे छोटे स्टोन्स चिपका दिए, बस हमारी पगड़ी बन करके तैयार हो गई है। देखिए खूबसूरत सी पगड़ी और खूबसूरत सी ड्रेस बन करके तैयार हो गई है, जो कि बहुत ही सुंदर लग रही है। दोस्तों कैसी लगी वीडियो, पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। राधे राधे।